और अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां कठुआ में एक आतंकी मारा गया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां मुठभेड़ कर रहे थे, इसी बीच जानकारी मिले कि एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। वहीं हथियारों का जखीरा भी मिला है, गोला बारूद मिले हैं। इसके अलावा जीवन रक्षक दवाएं और खाद्य सामग्री भी मिली है। तो लगातार आतंकियों का सफाया हो रहा है घाटी से, और इसी कड़ी में एक और आतंकी ढेर कर दिया गया है। कठुआ में आतंकी को सेना के जवानों ने मार गिराया है और उसके पास से हथियारों का जखीरा भी मिला है। भारी मात्रा में गोला बारूद मिले। इसके अलावा जीवन रक्षक दवाओं के साथ साथ खाद्य सामग्री भी मिली है। तो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है इस वक्त घाटी में, और जो आतंकी है उनको चुन चुन कर सेना के जवान निशाना बना रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसी बीच कठुआ से खबर आई, जहां एक आतंकी ढेर कर दिया गया है, उसके पास से हथियारों का जखीरा मिला है। बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी उसके पास से मिले हैं। जीवन रक्षक दवाएं और खाद्य सामग्री भी उसके पास से मिली है। लगातार इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन ऑल आउट पूरे घाटी में चलाया जा रहा है। आतंकियों का सफाया करने के लिए सेना मुस्तैद है और एक एक करके तमाम आतंकियों को निशाना बना रही है सेना। आतंकियों का नामो निशान मिटाने के लिए जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आतंकियों के सफाई के लिए खूंखार कमांडो की खास फौज घाटी में उतर गई है। ये जंगल, पहाड़ और गुफाओं में घुस कर आतंकियों का सफाया कर रही है। अमन और चैन के खिलाफ उठते आतंकियों के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए सेना के जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं। कठुआ और राजौरी की ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि घाटी में अब आतंक का नामो निशान नहीं बचेगा। राजौरी में पहाड़ी इलाके में छिपे आतंकियों को सेना ने चारों ओर से घेर लिया। लश्कर के 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं कठुआ में भी पिछले 24 घंटों से लगातार एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया है। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान शहीद हो गए। आतंकवादियों के इस इलाके में होने की हमें सूचना मिली थी कल, और इसके बाद एक ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लॉन्च किया गया इस इलाके में। जो ये विलेज कोग है, ये थाना बिलावर क्षेत्र में आता है, और हमने इसका कॉर्डन ले किया था। और इसमें जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है उसमें हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की शहादत हुई है, और हमारे एक डीवाईएसपी और हमारे एएसआई नियाज को इंजरी हुई है, जो कि स्टेबल है। और अभी ये पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया है और सर्च अभी जारी है। पिछले 24 घंटों में 3 दहशतगर्द ढेर हो चुके हैं। मतलब चुन चुन कर जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया हो रहा है। विकास और अमन पर नापाक हमले की हर कोशिश को देश के जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। घाटी में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की मुस्तैदी से आतंकी खौफजदा हैं। आतंकी बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, लेकिन सेना ने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए पूरा प्लान तैयार कर रखा है। कठुआ और कुलगाम में मारे गए आतंकी दहशत फैलाने के लिए हथियारों का जखीरा और खाने पीने का सामान भी अपने साथ लाए थे। आतंकियों के पास से अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, M4 राइफल मैगजीन और गोला बारूद बरामद किया गया है। साथ ही जीवन रक्षक दवाएं और खाद्य सामग्री के साथ ही कपड़े भी आतंकी अपने साथ लेकर आए थे। घाटी में दहशत फैलाने उतरे आतंकियों की लाश को उठाने वाला कोई नहीं है, और देश की हिफाजत में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीद जवानों को देश सलाम करता है। कठुआ में आतंकियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल बशीर अहमद को सर्वोच्च सम्मान से अंतिम विदाई दी गई। एक घर में थे ये, और उस घर की हमें जब सूचना आई तो उसके बाद इमीडिएटली यहाँ उस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ तो उसमें हमारे हेड कांस्टेबल बशीर की शहादत हुई। जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर दुनिया को लुभा रही है। ये देखकर आतंकियों के कलेजे पर सांप लौट रहा है। पाकिस्तान के इशारे पर वो दहशत और खून खराबे का खेल खेलना चाहते हैं, लेकिन ताजा एनकाउंटर ने फिर साफ कर दिया है, आतंक की बोली का जवाब मिलेगा सेना की गोली से। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल यूपी में इन दिनों आतंक का दूसरा नाम बन चुके आदमखोरों से लोग परेशान हैं। जी। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा आज आदमखोरों के आतंक के साए में जी रहा है। बहराइच से लेकर लखीमपुर खीरी
और शाहजहांपुर से लेकर रामपुर तक आदमखोरों के आतंक का आलम यह है कि सूरज के ढलते ही गांव वाले खुद को घरों में कैद कर ले रहे हैं, तो दिन में भी दबे पांव घर से बाहर निकलते हैं। रविवार का दिन रामपुर के लिए कुछ ऐसा ही था। गांव पर खौफ का साया मंडरा रहा था। हर अनजानी आहट आदमखोर के आने की दस्तक लग रही थी। उनका डर का आलम ये कि कहीं खूंखार आदमखोर का शिकार न बन जाएं। दरअसल रामपुर में ग्रामीण आबादी के बीच तेंदुआ घुस गया। तेंदुए को देख भीड़ ने शोर मचाना शुरू किया। कुछ युवकों ने तेंदुए पर पत्थर भी फेंके तो कुछ रील बनाने लगे। इससे बौखलाए तेंदुए ने एक ग्रामीण को घायल कर दिया और लोहे की चेन का फंदा तोड़कर खेत में जाकर घुस गया। तेंदुए की जानकारी प्रशासन और वन विभाग तक पहुंची तो तुरंत एक्शन मूड में आई। तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। आखिरकार प्रशासन और वन विभाग को कामयाबी मिली। सुबह करीब 9 बजे से जारी कोशिश के बीच शाम 7 बजे यानी 11 घंटे बाद तेंदुआ जाल में फंसा। हमने तत्काल अपनी टीम को मौके पे भेजा, लेकिन तब तक वो खाबड़ की चैन तोड़ के धान के खेत में घुस गया था। तो धान के खेत में पानी भरा हुआ था और बगल में शुगर केन का फील्ड भी था, तो काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन था। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे पीलीभीत के डॉक्टर दक्ष गंगवार आए और उन्होंने बहुत मेहनत करी और सकुशल को पकड़ा। पुलिस विभाग का भी बहुत सहयोग मिला, हमारी टीम भी बहुत मेहनत कर रही है। जाल में कैद होने के बाद पीलीभीत से आए डॉक्टरों की टीम ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर बेहोश किया। फिलहाल उसे पिंजड़े में रखा गया है। अब इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। घायल तेंदुए का इलाज कराकर उसे पीलीभीत के जंगल में छोड़ा जाएगा। एक बड़ा ग्रामीण इलाका इन दिनों आदमखोरों की दहशत से थर्राया है। अब सभी की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि वन विभाग दावों से इतर कोई ठोस कदम उठाए ताकि वो दोबारा चैन की सांस ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए आज से आम आदमी पार्टी अभियान चला रही है। और इसी कड़ी में आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां मनीष सिसोदिया सड़क पर पहुंचे हैं। सुबह 6 बजे से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मनीष सिसोदिया देखिए पहुंच चुके हैं। आतिशी के साथ साथ तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तमाम लोग अपने अपने इलाकों में गड्ढों का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद इन गड्ढों को भरने का काम शुरू होगा। सीएम, मंत्री, तमाम लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ और इन गड्ढों को देख रहे हैं कि आखिर गड्ढा मुक्त दिल्ली कैसे होगी। और सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। गोपाल राय को नॉर्थ ईस्ट का जिम्मा दिया गया। लेकिन तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं मनीष सिसोदिया खुद पहुंचे हैं। सौरभ भारद्वाज उनके साथ हैं। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं वो कैसे इन गड्ढों का निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि एक अभियान जो आम आदमी पार्टी ने शुरुआत जिसकी आज से की, आज सुबह 6 बजे से, जी हां, सुबह 6 बजे से लगातार तमाम आम आदमी पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक, खुद मुख्यमंत्री भी अलग अलग इलाकों में जाएंगे, दिल्ली के गड्ढों का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद इन गड्ढों को दुरुस्त करने का काम शुरू होगा। और उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? मकसद है दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराना। और वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए मनीष सिसोदिया पहुंच चुके हैं। सुबह सुबह, तड़के सुबह वो सड़क पर हैं और अपने सहयोगियों के साथ सौरभ भारद्वाज भी उनके साथ हैं। आप देखिए कैसे मुआयना कर रहे हैं सड़कों का। जहां गड्ढे हैं वहां पहुंचे हैं और देख रहे हैं कि कैसे इन्हें दुरुस्त किया जा सकता है। और सिर्फ सौरभ भारद्वाज ही नहीं, सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं, तमाम जो आम आदमी पार्टी के विधायक, सांसद हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, जो तमाम लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। जैसे गोपाल राय को नॉर्थ ईस्ट का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा दूसरे लोगों को भी अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आपके नेता सड़कों को ठीक करेंगे कैसे? इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अनूप, बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि इस निरीक्षण के बाद अगर इन तमाम प्रयासों को अमली जामना पहनाया जाए तभी जाकर आम लोगों को, दिल्ली वासियों को राहत जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा दें, अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। और ये सीधा तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया सड़क पर मौजूद हैं और गड्ढों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 1400 किलोमीटर की वो सड़कें हैं जिन सड़कों के निरीक्षण की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के
टॉप लीडर के नेताओं के मजबूत कंधों पर दी गई है, लेकिन इस निरीक्षण के बाद तस्वीरें कितनी बदलेंगी इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन ये तस्वीर अल सुबह की हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए हैं, सौरभ भारद्वाज आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, साथ ही स्थानीय आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त इन लोगों के साथ मौजूद हैं और इन सड़कों का निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आतिशी ने यह जिम्मेदारी बांटी है आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स को कि वो अपने अपने इलाकों में, तमाम उन इलाकों में जहां पर उनको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है वहां पर पहुंचे और इन सड़कों के गड्ढों का अवलोकन, निरीक्षण करें, रिपोर्ट आगे जो है वो बढ़ाएं और उसके बाद दिल्ली की इन सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। लेकिन अनूप, सवाल यही है, इस निरीक्षण को अमली जामा पहनाना यह बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, लेकिन ये शुरुआत है वैभव, अभी तो निरीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद क्या ये तय किया जाएगा कि कैसे इन गड्ढों को भरना है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों में गड्ढे बहुत है और इन्हें भरने के लिए अभियान, इन्हें भरने का अभियान हमारे शुरू किया जा रहा है। गणेश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। गणेश, अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा? शुरुआत हो गई है दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का, कब तक माना जाए कि दिल्ली की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी? कोई टारगेट? देखिए, दिल्ली की